हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कई दिनों से मेरी इस चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही हैं क्योंकि कई दिनों से मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूं क्योंकि मेरे मोबाइल में जो ज़रूरी डाटा था, जो कैमरे से मैंने वीडियो शूट की थी, फ़ोटो शूट की थी, जब से ये मोबाइल लिया है यानी कि 3 साल की फ़ोटो वीडियो मेरी सब डिलीट हो गई है, वो भी मेरी एक गलती की वजह से। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है और मैंने बहुत कोशिश की है 2-3 दिन से कि जो डिलीट वीडियो मुझसे हो गई हैं, इमेज डिलीट हो गई हैं, वो वापस आ जाए क्योंकि इसी मोबाइल के ज़रिए, इसके डाटा के ज़रिए मेरे 2 यूट्यूब चैनल चल रहे हैं और ये यूट्यूब चैनल पे भी जो भी मैं झलक की वीडियो डालती थी सभी उसमें जो स्टोर थी, लास्ट 3 ईयर से जो भी स्टोर थी उसी से ही मैं वीडियो एडिट करके बना के डालती थी कि झलक में पहले किस तरीके से उसमें सिम्टम्स थे, किस तरीके से बिहेवियर था और अब किस तरीके का बिहेवियर है। मैं कंपैरिजन करके सबको मैं बताती थी वीडियोस में एक्सप्लेन करके, पर अब शायद ही मैं बता पाऊँगी क्योंकि लास्ट 3 ईयर की वीडियो डिलीट हो गई हैं और फ़ोटोज़ भी डिलीट हो गए हैं और मैंने बैकअप भी ऑन नहीं रखा था, इस वजह से मैं डाटा भी रिकवर नहीं कर पा रही हूँ। जबकि 3 साल से पहले यानी कि जब झलक 1 और 2 साल की थी तब मेरे पास दूसरा मोबाइल था, उसमें मेरा जो डाटा का बैकअप था वो ऑन था। इस वजह से पहले की झलक जब 1 साल की थी, 2 साल की थी तब का डाटा तो मेरे मोबाइल में शो हो रहा है, उसे मैं कभी भी डाउनलोड कर सकती हूँ। पर जो लास्ट 3 ईयर की जो भी वीडियोस थी झलक की मेरी, और मैं जो दूसरा यूट्यूब चैनल चलाती थी जिसमें मैं सिलाई की वीडियो, कुछ ड्रेस डिज़ाइन की वीडियो डालती थी, जो भी कुछ मैं सिलती थी, डिज़ाइन करती थी, ड्रेस, ब्लाउज़ या फिर सूट, तो उसकी वीडियो मैं उसमें बना लेती थी कि किस तरह की डिज़ाइन मैंने बनाई है, तो वो सब भी डिलीट हो गया है। अब आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं क्या वीडियो बनाऊँ। मैंने अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले हम लोग बाहर घूमने गए थे और हमारे इधर फ्लावर शो लगा था, तो झलक ने काफ़ी अच्छी एक्टिविटी की थी और किस तरीके का उसका वहाँ पे सबके सामने बिहेवियर था, गेम्स खेलती थी और अच्छा परफॉर्म करती थी, वो सब भी मैं वीडियो क्लिप सब डालने वाली थी, पर क्या करें वीडियो में एडिट नहीं कर पाई थी, तो जिस वजह से वो सारा डाटा चला गया है मेरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसा क्या हुआ था। 2 दिन पहले मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी कि हम फ्लावर शो गए थे तो वहाँ की वीडियो मैं बनाऊँ, ये मैं सोच रही थी कि मैंने क्लिप्स तो ले ली थी, मैंने सोचा एडिट करके मैं बताऊं कि झलक ने फ्लावर शो में किस तरीके का बिहेवियर किया, कैसा क्या किया और कैसे गेम खेला, सब मैं वीडियो बनाने वाली थी। फिर मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में तो मेमोरी फुल है, तो मैंने सोचा कि कुछ जो यूज़फुल नहीं है वो डाटा डिलीट कर दें, तो फिर मैं फाइल मैनेजर में मोबाइल में मैंने देखा और उसमें मैंने सोचा कि यहाँ से मैं डाटा डिलीट कर दूँ, तो फाइल मैनेजर में गई मैं, वहाँ पे मैंने फाइल्स में देखा तो कई सारे फाइल्स थी वहाँ पे, तो एक फ़ाइल मैंने क्लिक करके देखा, उसके अंदर देखा तो कुछ भी नहीं था, जंक फाइल थी, यानी कि कुछ नहीं था, तो वो मैंने डिलीट कर दी। फिर ऐसे करके मैंने 2-3 फाइल और डिलीट कर दी जो कि मैंने बाहर देख नहीं पाई, मैंने पूरा खोल के नहीं देखा कि अंदर क्या है, फ़ोटोज़ हैं कि वीडियो है, क्या है। कैमरा के फ़ोटोज़ थे उसमें और मोबाइल की वीडियोज़ थी, फ़ोटोज़ थे और एक स्क्रीनशॉट वाला जो मेरे मोबाइल में 3 साल से जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे वो भी सारा डिलीट हो गया है स्क्रीनशॉट। और फिर उसके बाद पहले जो मेरा मोबाइल था शेयर मी करके, मैंने उसका डाटा का कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोटोज़, झलक के वीडियोज़ कुछ इस मोबाइल में ले लिए थे, तो शेयर मी का डाटा भी चला गया। अब व्हाट्सअप का कुछ थोड़ा बहुत डाटा रखा है और अभी दूसरा डाटा भी मेरे पास है एक्सपोर्ट वाला, और भी थोड़ा बहुत डाटा बचा है और ये मान लो कि 75 GB मेरा डाटा चला गया है। पूरी एकदम से मोबाइल की मेमोरी खाली हो गई है, डिलीट ऑल एकदम से 2 सेकंड में ही सारी वीडियो, फ़ोटो सब डिलीट हो गए। मेरी यही गलती थी कि मैं जल्दी में थी, मैंने कहा वीडियो बनाना है जल्दी डिलीट कर दूँ, तो गलती से मुझसे सब कुछ डिलीट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और डाउनलोड वाला सेक्शन था वो मुझसे डिलीट नहीं हुआ और व्हाट्सअप इमेज, व्हाट्सअप वीडियो वाला भी मेरे से डिलीट नहीं हुआ। पर अब आगे मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से अब मैं वीडियो बनाऊँगी।
अब आप किसी को अगर पता है तो किस तरीके से डाटा को रिकवर कर सके आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं 2 दिन से थक गई हूँ देख कर। मोबाइल पे यूट्यूब पे मैंने 5-6 घंटे बर्बाद किए। मैंने वहाँ पे पूरा सर्च करके देखा कि डिलीट डाटा को कैसे रिकवर करें। बार बार मैंने कई सारी वीडियो देखी, ये मान लो कि 10-20 वीडियो देखी, तो 10-20 वीडियो में ही सभी ने अलग अलग तरीके का बताया है तरीका, पर किसी का भी तरीका काम में नहीं आया है। सारी वीडियो डिलीट हो गई हैं और इमेजेस भी डिलीट हो गई हैं। सभी अच्छी हाई क्वालिटी की इमेजेस थी। और फिर बाद में मैंने सर्विस सेंटर फ़ोन लगाया, जो MI कंपनी का मेरा मोबाइल है, वहाँ के सर्विस सेंटर मैंने कॉल किया उनको, तो उनने बताया कि डाटा रिकवर नहीं होगा। और मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है सर्विस सेंटर, तो वहाँ भी मैं जाने के लिए तैयार थी। अगर आपको आना है तो आके दिखा लीजिए। तो फिर अब मैंने सोचा कि वहाँ पे जाने से क्या फ़ायदा। फिर एक और जगह मैंने, जो हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, वो भी एक दुकान है, वो डाटा रिकवर करने की दुकान है, मतलब वो लोग डाटा रिकवर करते हैं। फिर वहाँ भी मैंने फ़ोन लगाया, फिर मैं उनके पास गई, तो उन्होंने बोला कि आपका डाटा रिकवर हो जाएगा, इसकी मतलब 50% गारंटी है, फुल गारंटी नहीं है, और आपको 2 दिन के लिए मोबाइल हमको देना होगा, और आपको अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड, आईडी और सब कुछ, पासवर्ड वगैरह आपको देना होगा। फिर मैंने पूछा कितने पैसे लगेंगे, तो उनने बोला कि कितने भी लग सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, 100 रुपये से लेके 2000 कितने भी पैसे आपके लग सकते हैं। तो फिर मुझे लगा कि मतलब रिस्क है मोबाइल देने में, क्योंकि मेरी 3 साल की मेहनत दूसरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैं काम कर रही हूँ, और वही आईडी, वही पासवर्ड इस मोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं उसको दे देती तो कहीं वो हैक कर लेता तो फिर क्या होता, लेने के देने मुझे पड़ जाते। तो इस वजह से मैंने उन्हें दिया नहीं, तो मैंने उसको देना ज़रूरी नहीं समझा। मैंने सोचा कि और कोई रास्ता निकालूं। फिर मैंने मेरे भाई को फ़ोन लगाया, वो भी कंप्यूटर का काम करता है और मोबाइल की उससे जानकारी है, और डाटा भी थोड़ा बहुत रिकवर कर लेता है। तो मैंने उसे फ़ोन लगाया, तब वो मेरा भाई तो दूर रहता है MP में, यहाँ से 800 किलोमीटर दूर रहता है, और 1.5 महीने बाद मैं जाने वाली हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि मतलब मेरा डाटा रिकवर हो जाएगा क्या। तो उसने बोला कि सॉफ्टवेयर के द्वारा मैं कोशिश कर सकता हूँ तुम्हारा डाटा रिकवर करने की। तो उसने बोला कि तुम ले आना। तो अभी उसने बोला जितनी जल्दी अगर कोशिश करेंगे तो रिकवर जल्दी हुआ। तो अभी तो बहुत 1.5 महीने बाद मैं जाने वाली हूँ, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर उसने बोला मैं कोशिश करके देख लूँगा, आ जाएगा डाटा। मोबाइल PC से कनेक्ट करके, लैपटॉप से मोबाइल कनेक्ट करके, उसमें डाटा केबल लगा के और सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं तुम्हारा डाटा रिकवर करने की कोशिश करूँगा। पर वो भी बोल रहा था कि कोई गारंटी नहीं है कि आ ही जाएगा डाटा। और जो दुकान पे मैंने बताया तो उसने बोला कि फोटो की तो मैं बोल सकता हूँ कि रिकवर हो सकता है, पर आपकी वीडियोस आ जाएंगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो अब एवरीवन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है। दूसरे चैनल पर भी वीडियो में मन नहीं लग रहा है बनाने में, ये चैनल पे भी नहीं लग रहा है मन। वो मेरी लड़की की पूरी मेमोरी थी, 2 साल से लेके जब ये 5 साल की हुई, टोटल मेमोरी थी उसकी बर्थडे की, और उसकी सारी जो भी एक्टिविटी की वीडियो सब कुछ उसमें था। और मैं बहुत कम मैं डिलीट करती थी, मतलब बहुत देखने के बाद डिलीट करती थी कि कौन सा इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं है, कौन सा है। और जो मैंने 3 साल के अंदर जो सिलाई की, ड्रेस बनाया, मैंने जो भी कुछ किया, उसकी भी सारी वीडियो क्लिप थी डिज़ाइंस की, तो वो सब भी चली गई। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर एवरीवन आपके पास कोई रास्ता हो किस तरीके से आपका डाटा रिकवर हो जाएगा तो आप मुझे बताइए। और अब आगे झलक की मैं और वीडियो कुछ शूट करूँगी, आगे जो भी होगा वो मैं बताऊँगी, तो आगे भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। अब मेरा मन तो लग नहीं रहा है वीडियो बनाने में, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो देखिए, अगर किसी को जानकारी है कि किस तरीके से रिकवर हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। तो पेरेंट्स, आज के लिए बस इतना ही।